मेरा नाम राहुल है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया और भाभी हैं। मेरे भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और ज़्यादातर अपने ही काम में बिजी रहते थे। लेकिन मेरी भाभी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैं बहुत मज़ाकिया किस्म का लड़का हूँ, इसीलिए मैं अपनी भाभी से बहुत मजाक करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत मजाक करती हैं, खुल के बातें करती हैं। मेरी भाभी का फिगर बहुत अच्छा है और वह गजब की लगती है, खूबसूरत भी है। उनका नाम कोमल है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे भैया अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वह भाभी पे ध्यान नहीं दे पाते। मेरी भाभी को हर काम के लिए बार बार भैया को बोलना पड़ता और वह हर बार काम का बहाना करके उन्हें मना कर देते और हर मुझे बोल देते कि तू चले जा अपनी भाभी के साथ। इसीलिए भाभी को घुमाने और शॉपिंग कराने के लिए भैया मुझे ही उनके साथ भेजते थे। मेरा ज़्यादातर वक्त भाभी के साथ ही बीतता था, घर पर भी और घर के बाहर भी। हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। मुझे पता था मेरी भाभी भैया की हरकतों की वजह से बहुत उदास रहती थी, इसीलिए मैं अपनी भाभी को हर वक्त परेशान करता रहता था ताकि उनका मन लगा रहे। एक दिन भाभी को शॉपिंग करनी थी तो भैया ने हर बार की तरह मुझे ही उनके साथ जाने को कहा। मैं और भाभी शॉपिंग के लिए चले गए। भाभी को अपने लिए कुछ अंडरग्राउंड ड्रेस लेनी थी, इसीलिए मैंने मॉल के भाभी को सेक्सी कपड़े खरीदने को कहा तो वह कहने लगी कि तुम अपनी भाभी को सेक्सी कपड़ों में दिखना चाहते हो। मैं मजाक में कहा, जिसकी आप जैसी खूबसूरत भाभी हो वह और क्या नहीं हो चाहिए। इस पर वह मुझे प्यार से धक्का देते हुए मुझे कहने लगी, बहुत बदमाश हो गए हो तुम। और मैंने भी भाभी की कमर पर हाथ रख के उन्हें अपनी ओर खींच लिया और कहा कि थोड़ी सी बदमाशी और करने दो। भाभी कहने लगी, छोड़ दो देवर जी, ये घर नहीं मॉल है और मुझे एक नाट्य स्टाइल दी। शॉपिंग करने के बाद हमारा मूवी देखने का प्लान बन गया तो हम उसके बाद मूवी देखने चले गए। वहाँ पे एक इंग्लिश मूवी चल रही थी। भाभी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा कि आप जैसी भाभी के होते हुए गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत। तो वो शर्मा गई और कहने लगी, अरे मैं तो हूँ ही, मेरे अलावा और कितनी गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा 2 है। फिर वो मुझसे कहने लगे, उसके बारे में पूछने लगे, कभी उनके करीब गए हो? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। वो मेरी जांग पर हाथ रखते हुए कहने लगी, ऐसी ही काम चला रहे हो? तो मैंने भी उनसे पैर पे हाथ रखकर कहा कि तो आप ही मदद कर दो अपने ही इस देवर की। ये सुनकर वो बेहोश होने लगी और कहने लगी कि चलो। और फिर उन्होंने मेरे नीचे हाथ रख दिया और पैंट के ऊपर से ही मुझे इसके विपरीत मेरी और भाभी की खूब बनती थी। मैं बचपन से ही मजाकिया स्वभाव का था और घर में सबको हंसाने की कोशिश करता रहता था। भाभी भी मेरी बातों पर खुलकर हंसती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि हम हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करने लगे। जब भाभी पहली बार इस घर में आई थी तब वे थोड़ी झिझकी हुई रहती थी। नया घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां, सब कुछ उनके लिए नया था। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। मम्मी उन्हें बेटी की तरह मानने लगी और पापा भी उनकी समझदारी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, भैया किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में दूर शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और भाभी थे। शाम को बिजली चली गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए मोमबत्ती जलाई और सबको ड्राइंग रूम में ले गया। फिर मैंने पुराने किस्से सुनाने शुरू किए। कभी अपने स्कूल की शरारतों के बारे में बताया तो कभी कॉलेज के मज़ेदार अनुभव। मेरी बातें सुनकर
सब हंस रहे थे। भाभी की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि परिवार में खुशियाँ किसी बड़ी चीज़ से नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों से आती हैं। समय गुजरता गया। भाभी ने घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल ली, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। वे अक्सर अपने कुछ सपनों को अपने बारे में बात करती थी, जिन्हें शादी के बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो उन्हें पढ़ाई आगे पढ़नी थी और अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना था। मगर घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, भाभी अगर आपका सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं करती? वे मुस्कुराई और बोली, अब इतना आसान नहीं है राहुल, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने भैया से भी इस बारे में बात की। शुरुआत में वे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में जब उन्हें समझ आया कि ये भाभी का सपना है तो उन्होंने उनका पूरा साथ देने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद भाभी ने घर से ही एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ऑर्डर कम आते थे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा दिया। जब पहला बड़ा ऑर्डर मिला तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। उस दिन हमने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। पापा ने कहा, कोमल हमें तुम पर गर्व है। मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया मुस्कुरा रहे थे और मैं सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी के सपने को पूरा होते देखना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे भैया ने भी अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। अब वे पहले की तरह हर समय काम में डूबे नहीं रहते थे। छुट्टी के दिन हम सब साथ घूमने जाते, फिल्म देखते या घर पर बैठकर बातें करते। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल अगर तुम मुझे बार बार हिम्मत न देते तो शायद मैं कभी अपने सपने पूरे करने की कोशिश नहीं करती। मैं हंसकर बोला, भाभी दोस्त किस दिन काम आएंगे? मेरी बात सुनकर सब हंस पड़े। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्तों की असली खूबसूरती भरोसे, सम्मान और साथ निभाने में होती है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे के सपनों को अपना समझकर उनका साथ देते हैं। और शायद यही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा।